हेलो गाइड्स, मैं अरुण कुमार चौधरी नर्सिंग ट्यूटर। आज हम पढ़ेंगे कुछ ट्यूब्स। कौन कौन सी ट्यूब हॉस्पिटल में हम पेशेंट के काम में लेते हैं उनके बारे में क्या करेंगे, अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आती है अपनी फोली कैथेटर। क्या होता है फोली कैथेटर? इट इज ये क्या आपको दिखाई दे रही है क्या अपना फोली कैथेटर है। ठीक है, इट इज़ टाइप ऑफ यूरिनरी कैथेटर। इसको अपन क्या कहते हैं, यूरिनरी कैथेटर भी कहते हैं। यूरिनरी कैथेटर होता है, इट इज़ मेड ऑफ सिलिकॉन एंड पॉलीयूरेथ्राइन। ये किसका सिलिकॉन और पॉलीयूरेथ्राइन से मिलकर बना होता है। दिस ट्यूब हैज़ टू ल्यूमन इन विच वन इट यूज यूरिन ड्रेन एंड अदर फॉर बैलून। इसके दो ल्यूमन होते हैं, एक तो अपने यूरिन के लिए होता है और एक अपने बैलून फुलाने के लिए इसमें काम में लेते हैं। इसके कितने होते हैं, 2 लेमन होते हैं, दिखाई दे रहा है। एक तो अपना बैलून को फुलाने के लिए और एक अपने यूरिन के लिए होता है। ठीक है, फिर आता है अपना 3-वे फोली कैथेटर। 3-वे फोली कैथेटर 3 मुँह वाला। ये क्या है, 3 मुँह वाला कैथेटर होता है। इट इज़ टाइप ऑफ यूरिनरी कैथेटर। ये भी एक प्रकार यूरिनरी कैथेटर होता है। दिस कैथेटर हैज 3 वे। इसके 3 रास्ते होते हैं। फॉर यूरिन, फर्स्ट फॉर यूरिन ड्रेन, यूरिन निकालने के लिए। फॉर बैलून, बैलून फुलाने के लिए। फॉर ब्लेडर इरिगेट, ब्लेडर इरिगेट के लिए, ब्लेडर इरिगेट के लिए काम में लेते हैं। तो ये हो गई ना 3। ये भी क्या है, यूरिनरी कैथेटर। नेक्स्ट आता है अपना मेलकोट कैथेटर। इट आल्सो कॉल्ड मशरूम कैथेटर। इसको क्या बोलते हैं, मशरूम कैथेटर बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, मशरूम कैथेटर बोलते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज फॉर यूरिन ड्रेन। ये भी अपने यूरिन को बाहर निकालने के लिए काम में लिया जाता है। एसपीबी क्या होता है, सुप्राप्यूबिक कैथेटर। दिस आल्सो यूरिनरी कैथेटर विच इज अप्लाइड टू एब्डोमेन बिलो एंड एम्बिकल वे इंसिजन प्रोसेस। ये यूरिनरी कैथेटर होता है, ये जो कि अपने पेट के ऊपर, अपने नाभि के नीचे ब्लेडर के अंदर डाल दिया जाता है। इट यूज वैन ब्लेडर डिसइंफेक्शन। इस ब्लेडर को किस प्रकार ठीक प्रकार से कार्य नहीं करता है, अपना कई बार अपना ब्लेडर ठीक प्रकार से कार्य नहीं करता, इस कैथेटर का इस्तेमाल तब किया जाता है। ये देखो ऐसे लगाया जाता है, किसी ना अपने नाभि के पास से क्या कर दिया जाता है, सीधे करके कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे अपन यूरिन से बाहर निकाल सकें। नेक्स्ट आता है अपना सिलिकॉन कैथेटर। ये कौन सा अपना सिलिकॉन कैथेटर। इट इज़ बेटर कंप्रेशन रबर कैथेटर। यह रबर कैथेटर की तुलना में काफ़ी अच्छा होता है। इट इज़ वेरी कंफर्टेबल एंड यूज फॉर लॉन्ग टाइम। ये लॉन्ग टाइम तक अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है K9 कैथेटर। K19 कैथेटर। दिस टाइप यूरिनरी कैथेटर। ये भी एक प्रकार यूरिनरी कैथेटर है। इट इज़ ओनली यूज वन टाइम फॉर यूरिन ड्रेन। ये ओनली एक टाइम तक, एक बार में अपन इसको यूज़ कर सकते हैं, जब उसको यूरिन निकालना होता है। इसको वन टाइम यूज़ कर सकते हैं। किसका, हम K19 कैथेटर का। ये होता है K19। फिर आता है अपना नेक्स्ट IV सेट इंट्रावेनस। इट इज़ कॉमनली यूज फॉर ऑल टाइप्स फ्लूइड ट्रांसफर। यहाँ सभी प्रकार के जो तरल व शरीर में चढ़ाने होते हैं उसके लिए अपन क्या कहते हैं, IV सेट का। जब हमें कोई फ्लूइड देना हो, कोई मेडिसिन देनी हो, ग्लूकोज चढ़ाना, तो उसके लिए हम IV सेट का उपयोग करते हैं। ठीक, इंट्रावेनस, जो अपन वेन में से डायरेक्ट आपको कोई मेडिसिन या फ्लूइड देना हो। इट आल्सो यूज फॉर IV मेडिसिन। कोई भी हमको IV मेडिसिन देनी हो, उसके लिए अपन IV सेट का यूज़ करते हैं। ये होता है मतलब IV सेट। नेक्स्ट आता है BT, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। BT सेट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इट इज़ मेनली यूज फॉर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू पेशेंट। इसका इस्तेमाल मरीज को जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना उसके लिए अपन यूज करते हैं। दिस ट्यूब वाज फिल्टर विद सेपरेट एंड क्लोट। इसके अंदर एक फिल्टर पाया जाता है, जो कि अपने रक्त में जो थके हो उस मरीज के अंदर नहीं जाने देता। ये देखो, इसके अंदर एक फिल्टर लगा होता है इसके अंदर, ताकि बस फिल्टर होके जाता रहे, तो कोई आपको परेशानी नहीं हो। ये क्या है, BT सेट। फिर आता है ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब। ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब
ट्रेकियोस्टोमी कहाँ पे लगाई जाती है? अपनी नेक के अंदर लगाई जाती है, ट्रेकिया में। दिस ट्यूब वॉज डायरेक्टली इंटर द ट्रेकिया बाय द इंसिजन ऑन नेक। ये ट्यूब आपने सीधे किसमें? नेक में लगा दी जाती है और ट्रेकिया के अंदर डाल दी जाती है। इट यूज व्हेन द अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। जब आप इस प्रक्रिया को आपको रुकावट आ रही हो, आप प्रॉपर सांस नहीं ले रहे हो, तो फेफड़ों तक नहीं जाता, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, ये होती है अपनी ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, ये नेक में लगा दी जाती है। नेक्स्ट आता है एंडोट्रेकियल ट्यूब। एंडोट्रेकियल ट्यूब, दिस ट्यूब इज डायरेक्टली इन्वर्टेड ट्रेकिया बाई माउथ। ये अपने बाई माउथ के अपन इसको एंडोट्रेकियल ट्यूब को डालते हैं, इसको एंडोट्रेकियल ट्यूब को। दिस ट्यूब इज यूज फॉर मेंटेनिंग ब्रीथिंग एंड ऑफ पेशेंट। इसमें पेशेंट को सांस लेने में असक्षम होता है, इस ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है, इसका एंडोट्रेकियल ट्यूब का। ये होती है अपनी एंडोट्रेकियल ट्यूब। एंड दी नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, दिस ट्यूब वाज एंटर द स्टमक बाई नोज। ये अपनी नोज की सहायता से स्टमक में डाली जाती है। इस ट्यूब का नाक के द्वारा पेट के अंदर डाल दिया जाता है। इट आल्सो कॉल्ड फीडिंग ट्यूब बिकॉज इट यूज फॉर फीडिंग द पेशेंट। इस ट्यूब से क्या होता है? खाना खिलाने के लिए हम इसको ट्यूब फीडिंग भी कहते हैं, इसको हमें फीडिंग ट्यूब भी कहते हैं, क्योंकि यह इसके द्वारा मरीज को हम कोई भी लिक्विड पदार्थ दे सकते हैं। ये देखो, ये होती है अपने नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब। नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब हो गई, इसोफेगस हो गया अपना, और ये स्टमक के अंदर अपन डाल देते हैं। ये होती है अपनी नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब। सक्शन कैथेटर। सक्शन कैथेटर, दिस ट्यूब इंटर द स्टमक बाई नोज। इस ट्यूब से नाक के द्वारा अपने स्टमक में डाल दी जाती है। दिस ट्यूब वॉज मेनली यूज फॉर सक्शन ऑफ द फ्लूइड। इस ट्यूब से हमें इस्तेमाल पेट में तरल पदार्थ को निकालने के लिए किया जाता है। कई को जो पॉइजनिंग पेशेंट होता है तो उसको अगर स्टमक वाच करना हो तो उसके अंदर हम क्या सक्शन कैथेटर लगाते हैं। ये होते हैं अलग अलग नंबर के होते हैं, 14 हो गया, 18 हो गया, 16 हो गया, 14 हो गया, 12 हो गया, 10 हो गया, 8 हो गया और 6। अलग अलग कलर कोड होते हैं, ये अपन पेशेंट के अंदर डालते हैं। ठीक है, कौन से? सक्शन कैथेटर। ओके, थैंक यू गाइड्स। ये थे हमारी कुछ ट्यूबिंग। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं कुछ अच्छे वीडियो के साथ। ओके बाय, थैंक यू गाइड्स।